Good afternoon, everyone, and welcome to your English virtual class. And as earlier we have discussed, this unit, nature is all about nature, you know. And the next story which we are going to read in this unit, that's not exactly a story, that's a poem actually. And that poem is written by Harry Ben, and Rajiv, wait, let me first begin the class, then we'll have your query. Okay, while I will share the screen. Whenever you will appear on the screen, I will make you unmute and have your question. So this is the poem. Whose heading is "The trees are the kindest thing I know." Yes, of course. Trees, we can't even imagine our life without trees. And our survival is just because of trees. ट्रीज के बिना हम अपने जीवन को की कल्पना भी एक्चुअली नहीं कर सकते, क्योंकि क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि जिंदा रहने के लिए, फॉर बीइंग अलाइव एंड सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट, व्हाट इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग व्हिच वी रिक्वायर? ऐसा क्या है जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए? पीहू बताओ। मैम वाटर। वाटर, पानी के बिना तो आपकी मम्मा से पूछो, कभी कभी हम लोग फास्ट रखते हैं, जैसे मैंने आज रखा है, तो पानी के बिना तो फिर भी हम जिंदा रह जाते हैं। या आपकी मम्मा को पता होगा कि बहुत सारे निर्जला उपवास भी हम लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सरवाइव कर जाते हैं। हमारे ये जरूर है कि देयर इज अ लिमिटेशंस, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं, लेकिन पानी के बिना भी जिंदा तो रहा ही जा सकता है। और पानी का इसके अलावा, पानी के अलावा और कौन बताएगा? ऋषभ बताओ। मैम ऑक्सीजन। यस, सबसे जरूरी चीज होती है ऑक्सीजन, यानी कि एयर, है ना। और ऑक्सीजन हमें मिलता है, द गैस विच वी यूज टू इनहेल, वो कहाँ से आता है? दैट कम्स फ्रॉम द ट्री। यू नो किड्स, हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है ना, दैट इज मिक्सचर ऑफ हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, ये कवर, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर में होता है ना। इफ somebody will ask you what is an atmosphere, तो आपका जवाब ये होगा, एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, और इन्हीं में से एक गैस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कुछ गैसेस हैं ये। जो प्लांट्स होते हैं हमारे, दे यूज टू हैव अ प्रोसेस फॉर मेकिंग फूड, फॉर मेकिंग देयर ओन फूड, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सब लोग जानते होंगे, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा। ये पेड़ फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस करते हैं फूड मेकिंग का, और उसमें ये क्या करते हैं, दे यूज टू इनहेल CO2 एंड एक्सेल O2, है ना। क्योंकि हमारे पृथ्वी पे बहुत सारी जीव, सबको ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। और ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से भी बहुत कम है। अब ये जो एक्स्ट्रा हमें जो ये बर्डन है ऑक्सीजन का, ये कहाँ से आता है? तो ये हमें देते हैं हमारे पेड़, है ना। वो CO2 को इनहेल करते हैं, यूज करते हैं फॉर फूड मेकिंग प्रोसेस, और वो एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन, लेते हैं CO2 और बाहर निकालते हैं O2, है ना। That O2 is used by the living beings for their breathing purpose. तो इसीलिए पेड़ के बिना तो we can't even imagine our life. So just see, I have make a presentation through which we will read. आज हम लोग उसी के थ्रू पढ़ाई करेंगे, presentation के थ्रू, एक PPT के थ्रू। Is it visible on the class? Is it visible for the class students? Does the इसमें क्या दिख रहा है? Welcome class 3 दिख रहा है? Okay, welcome class 3. So now this is your first slide.
What is this? Who will tell me? Abhinandan, बताओ. What is this? Tree. Tree. What first thought do you get from this picture? Picture देखते ही सबसे पहला thought क्या आता है दिमाग में? ट्री को देखते ही सबसे पहला ख्याल दिमाग में क्या आया? जैसे अगर सामने पिज्जा पड़ा हो तो सबसे पहले दिमाग में आता कुछ मत सोचो, पहले खा जाओ, है ना? किसका है नहीं है, किसने मंगाया वो मुझे मालूम नहीं, मुझे खाना है, मेरे सामने पिज्जा है, द फर्स्ट हम हैव इट, ग्रैब इट, है ना? तो उसी तरह से ये ट्री देख के सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है? मुझे देख के सबसे पहला थॉट आता है ना, क्या खड़ूस टीचर आ गई पकाने के लिए, है ना? सच रूड. Yes, ma'am. Anyways, jokes apart, what first thought did you get from this picture? सबसे पहला thought क्या आता है? अभिनंदन अगर बोल सकते हो तो बोलो, नहीं तो दूसरे बच्चों को भी अनम्यूट करो, है ना? पेड़ देखने के बाद कुछ दिमाग में नहीं आया ऐसा तो होना नहीं चाहिए. ओके काव्या, आप बताओ. काव्या बताओ. चैतन्य. ट्री देख के सबसे पहले लाइफ और ऑक्सीजन का दिमाग में आता है. यस, ऑक्सीजन का. और मेरे से अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट, तो मुझे तो इसकी ग्रीनरी एकदम अट्रैक्ट कर रही है. व्हाट लवली ट्री, है ना? So many green leaves on it, है ना? It grabs my attention just because of beautifulness. But no, here the picture I have shown you on the screen, that is of a tree obviously, but that is not only to show the beauty of the tree. यहाँ reason है to make you understand how important this tree is for us, for our survival, for our fulfillment of basic requirements. क्योंकि सब लोगों को पता है ना कि अभी जैसे मैंने कहा कि सबसे बेसिक थिंग है सांस लेना, और वो हम सांस भी लेते हैं किसकी वजह से? इन पेड़ों की वजह से. इसके बाद ये दिस इज द बेसिक थिंग. इसके अलावा तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कितनी यूजफुल है ये है तो हमें फ्रूट्स मिल रहा है, ये है तो हमें वेजिटेबल्स मिल रहा है, ये है तो बारिश हो रही है, इनके ही पेड़ की टहनियां हैं तो हमारे पास टेबल कुर्सी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स भी हैं, है ना? ये है तो इनके ही बाग से बने हुए कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जो हमें बहुत सारे डेंजरस से क्योर भी करते हैं. ठीक है? ये है तो पक्षियों को रहने की जगह मिल रही है ना? तो थिंक अबाउट कि ये कितने इम्पोर्टेंट है. और सबसे बड़ी बात है बच्चों की ये जब छोटे होते हैं तब से लेके टिल जब तक ये पूरी तरह से सूख नहीं जाए, ये सिर्फ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें देते हैं, लेते कभी कुछ नहीं. They never used to demand anything. They never used to harm anyone. है ना? किसी को कोई परेशान नहीं करते. ये चुपचाप क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ बड़े होते हैं, है ना? ये बड़े होते हैं और जितना हो सकता है हमें बेनिफिट करते हैं, हमें रॉयल्टीज देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं. फ्रॉम एयर टू आवर फीडिंग्स लाइक फूड्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ये सब के सब कहाँ से आ रहे हैं? पेड़ों से आ रहे हैं. और बदले में हम क्या दे रहे हैं? हम इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना? ये हमेशा याद रखो. ये क्या है और व्हाट वी आर. अप्रतिम आपका ध्यान कहाँ है? अप्रतिम आपका ध्यान कहाँ है? स्क्रीन पे तो ऑब्वियसली आप नहीं है. चलो अब यहाँ देखो नेक्स्ट स्लाइड में. What you can see here. Here you can see the things which we used to get from trees. And this slide will show you how this. अभिषेक रंजन तुमको क्लास के बाहर कर दूंगी मैं अभी. अभिषेक रंजन, keep the pillow away from you.
अभिषेक रंजन पिलो हटाओ। देखो बच्चों, बार बार वार्न करने के बाद भी आपके एटीट्यूड। अभिषेक, अभिषेक तुमको मेरी बात सुनाई दे रही है? अभिषेक is busy somewhere else. Then what he will do in the class? Let me remove him from the class. हटाने दो मुझे, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए क्लास में। Okay, now see. As you can see on the screen, there are pictures of fruits, vegetables, medicines, paper, and wood. अपार्ट फ्रॉम ये फैक्ट जानते हुए कि पेड़ों की वजह से हमें पानी मिल रहा है, हमें हवा मिल रही है ना, ऑक्सीजन मिल रहा है, ये भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए कि ये भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। वो क्या है? कुछ मेडिसिन है ना। प्लांट्स का हर एक चीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो आपको मिलते ही हैं, इसके अलावा भी इनके पेड़ों की टहनियों की छालों से ही आपके पेपर भी बनते हैं। वुड्स आर used in making furnitures, different types of furnitures. So they are very useful, they are very important for us. So never used to forget, कभी भूलो नहीं इस चीज को। Now पेड़ों की वजह से जंगल है, अगर पेड़ है, जंगल है, तो जंगली जानवरों को या बहुत सारे लिविंग बीइंग्स को शेल्टर भी दे रहे हैं। ये जो पेड़ होते हैं ये बर्ड्स को शेल्टर भी देते हैं, यानी रहने के लिए घर भी देते हैं, है ना, शेल्टर भी देते हैं। तो ट्रीज आर इम्पोर्टेंट ऑल्सो बिकॉज दे यूज टू प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट बर्ड्स, है ना। नाउ मूविंग टू द पोएट्री। अब हम लोग पोएम पे आते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट केयरफुली ऑन द स्क्रीन। आपके बुक में भी यही पोएम है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, they don't harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among the boughs. Now in these 4 lines you can see there are 3 hard words. You can write it, आप लिख सकते हो इसके मीनिंग with their hard words with their meaning. पेंसिल अगर हाथ में है तो बुक में ही लिख लो, अदरवाइज क्योंकि इसको आपको कॉपी में भी लिखना होगा। इन हार्ड वर्ड्स को आपको अपनी कॉपी पे भी लिखना होगा। सो राइट डाउन, अभी राइट नाउ जस्ट राइट इट इन योर बुक। बुक में कहीं पे जगह है तो वहां पे लिख लो। उसके बाद कॉपी में हेडिंग बना के प्रॉपरली लिखोगे, पोइट्री को लिख के देन इसके मीनिंग्स लिखेंगे। अभी फिलहाल आप इनके मीनिंग्स आपके पोइट्री में ही आपको लाइंस में, जैसे यहाँ देखो फर्स्ट वर्ड मैंने यहाँ दिया, हाँ आप यहाँ देखो लाइन में है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, दे डोंट हार्म। यही पे अंडरलाइन करो, परिणीति यही अंडरलाइन करो, हार्म को अंडरलाइन करो, बुक में ही अंडरलाइन करो परिणीति। सेकेंड लाइन, द फर्स्ट वर्ड इज गिवन, हाँ, एंड यहीं पे पेंसिल से मीनिंग लिख लो, कॉपी में फिर इसको फेयर कर लेंगे आप लोग। सारे बच्चे यही करेंगे, बुक में पोएम में ही अंडरलाइन करिए और वहीं पे मीनिंग लिख लीजिए। हार्म मीन्स हर्ट, HURT, hurt. And then when you are will write the things in your copy, then fear it, आप वहां से फेयर कर लेना। Okay, now the second word is gathered. Gather is in the last line, first stanza, last line. Gather, and the meaning of this word is to bring together, to bring together. Write down the meaning of gather is to bring together. To bring, पीयूष क्यों नहीं लिख रहा है? पीयूष क्यों नहीं लिख रहे? फिर कॉपी में कहां से लिखोगे? अभी नहीं लिखोगे तो फिर कैसे लिखोगे? I will request all the students please note down the meanings. लक्ष्य आपके लिए भी है, कोई अलग से नोटिस नहीं जाएगी आपके लिए, लिखेंगे सारे बच्चे।
Umar Alam, Harsh Thakur, Ritvik Ranjan and Kanhaiya ji. If you want to stay in the classroom, you have to keep your videos on, otherwise I will remove you. काव्या क्या दिखा रही हो बेटा? काव्या मैम मैं हार्ड वर्ड्स दिखा रही हूँ। आपने कहीं पे लिखा है? पोएट्री के पास ही लिखा है? पोएम में ही लिखा है? यस मैम। ओके ओके। सृष्टि कश्यप, वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं तुम्हें क्लास में रहना है कि नहीं तुम्हें सृष्टि? अभी एक बार भी आज के बाद अगर तुम्हारा वीडियो ऑफ रहा सृष्टि, तो तुम्हें मैं क्लास में नहीं रहने दूंगी। लक्ष्य, वीडियो ऑन रखो। नाउ अगर आप लोगों ने मीनिंग्स लिख लिए, तो अब इसका थोड़ा इन 4 लाइनों में थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जैसे मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि ट्रीज क्या होते हैं। ट्रीज आर द नोबलेस्ट थिंग विच वी यूज टू सी इन आवर सराउंडिंग। ये ऐसे हैं जो जीवन भर, जब से ये इनको सैपलिंग्स को हम सो करते हैं ग्राउंड में, मिट्टी में जब इनको हम रोपते हैं तब से लेके जब तक ये पूरी तरह सूख नहीं जाए, ये सिर्फ और सिर्फ देना जानते हैं। कभी किसी को ये, और देना ही नहीं, उसके बाद कभी किसी को शुरू ही नहीं करते, कभी ये प्रतीत नहीं होने देते कि आई हैव गिवन यू, है ना। दे नेवर आस्क फॉर देयर थैंक, है ना, थैंकफुलनेस का भी डिमांड इनके थ्रू से नहीं होता। ये कभी डिमांड नहीं करते कि भाई हमने आपको किया तो आप मुझे थैंक यू करो या मेरी सेवा करो, नहीं। Trees are the kindest thing I know. They don't harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows. Gather woods among the boughs. Boughs का मतलब होता है 10 branches of tree. अब ये सब देख रहे हो? These are the branches of tree. These are called boughs. Small branches जो होते हैं ना, उनको हम लोग boughs बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं बाउस पे शेल्टर लेके बर्ड्स वगैरह रहती हैं। तो फर्स्ट 4 लाइन में मिस्टर पोएट, हु इज हैरी बेन, यूज्ड टू टेल अस दैट ट्रीज आर द काइंडनेस। यानी इस पृथ्वी पे जितने भी चीजें हैं, जितने भी थिंग्स है, उनमें सबसे अगर काइंडेस्ट, काइंड से बना हुआ, काइंड का सुपरलेटिव, मतलब इससे ज्यादा तो कोई दयालु हो ही नहीं सकता। काइंडेस्ट थिंग आई नो, यानी दुनिया में अगर कोई दया करने वाला है, सबसे ज्यादा दयालु कोई है, वो है ट्रीज। दे डोंट हार्म, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को चोट नहीं करते। दे सिंपली ग्रो, चुपचाप अपने आप को बड़ा करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस, पेड़ से, है ना, और बड़े होते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं। जो बहुत सारे जानवर आते हैं ना, धूप से चल वर के आया, पेड़ के नीचे आके छांव में बैठ गया, है ना, प्रोवाइड दे, दैट मीन्स at that time these trees used to provide shed, छांव देते किसको, एक फॉर एग्जाम्पल सिर्फ गाय को ही देता है ऐसा नहीं, जो भी थका हारा पेड़ के नीचे आया, धूप से जल रहा है, and he want a relief, so he get a relief in the shade of the tree। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। मैम मैंने तो जो आप लिखवाई है यहाँ पे हार्ड वर्ड्स, वही लिखना है कि अपने मन से भी लिख सकते हैं? अपने मन से भी लिख सकते हैं, अगर आपको इनके अलावा भी हार्ड वर्ड्स हैं तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। नाउ द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पोएम। अब सेकंड पैराग्राफ देखो, व्हाट इज इन द सेकंड पैराग्राफ। दे आर द फर्स्ट व्हेन डे इज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ द मॉर्निंग सन, they are the last to hold the night when everything changes into night। प्रिया रानी, ये न्यू एडमिशन है क्या प्रिया रानी? क्या आप न्यू हो?
नो मैम। कौन से सेक्शन में हो आप? तीन। पहले क्लास करती थी? क्लास क्या म्यूट करो, क्या म्यूट करो अपने आप को। अभी देखा कि ये पहले पैराग्राफ में हमने ट्रीज के ग्रेटनेस को देखा कि ये किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, चुपचाप बड़े होते हैं और जितना हो सकता है दूसरों को सर्विस देते हैं ना, उनकी सेवा करते हैं, बिना किसी को, चुपचाप बढ़ते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। सेकंड पैराग्राफ बोलता है जब आप सुबह उठते हो तो आप देखोगे ये ट्रीज सब लोग तो सोए रहते हैं ना, यानी दे आर द फर्स्ट वन डेज बिगन। सबसे पहले अगर सूर्य की रोशनी को कोई देखता है तो वो कौन है? प्रे, है ना, ट्रीज, जो सबसे पहले जिन पे पेड़ों की सूरज की रोशनी की नजर पड़ती है वो पेड़ होते हैं। टू टच द बीम्स ऑफ द मॉर्निंग सन, ना बर्ड्स, ना हम, ना कोई जानवर, एवरीवन इज स्लीपी, बट ये जो होता है ये क्या होता है? ये सबसे पहला होता है जिसमें सूरज की रोशनी पड़ती है। You can write the meaning of beams from here, that is rays, है ना, the rays, किरण, हिंदी में जिसको आप किरण बोलते हैं। beams, beams, beams means rays. To touch the, somebody used to speak between the conversation, please उसको avoid करो। नहीं तो प्लीज काइंडली म्यूट कर लो, मुझे मत करने दो, मैं करूंगी तो फिर हो सकता है आगे की दिनों में कभी अनम्यूट ही नहीं करूंगी मैं आपको। आप म्यूट कर लो, जो भी अनम्यूट हो। To touch the beams of morning sun, they are the last to hold the light. जब तक अंधेरा नहीं हो, अंधेरा होने लगता है तो बर्ड्स भी अपने घर वापस चले जाते हैं, है ना, हम लोग भी अपने घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर सूरज की तरफ देखता हुआ कोई रहता है, या कह सकते हैं कि सूर्य की रोशनी पड़ते हुए महसूस करता है, तो वो सबसे लास्ट तक वो कौन होता है? वो ट्रीज होते हैं। They are the last to hold the light when evening changes into night. यही जो वो होते हैं जो पेड़ों की रोशनी को लास्ट ले, यानी सबसे पहले सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है, सूरज की किरण इस पे पड़ती है, और सबसे लास्ट तक अगर कोई अपीयर्ड होता है सन रेज में तो वो होता है ट्रीज, क्योंकि वो कहीं जाता है नहीं, है ना। Everyone used to move from their for their destination. Next, they are the first when days began to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. आपने अभी यहाँ देखा जब सूरज आया तो भी पेड़ सबसे पहले पेड़ों पे ही उसकी रोशनी गई, और लास्ट अभी ये देखो ये इवनिंग सीन है ना, शाम के वक्त जब सूरज क्या है पेड़ों के पीछे डूब रहा है, तब भी अगर सूरज के सामने कोई है तो कौन है? क्योंकि इस वक्त क्या है अंधेरा होने लगता है ना, तो सब लोग अपने अपने घर में छिप जाते हैं, है ना। लेकिन ये जो है ये खड़ा है और पेड़ों की रोशनी इस पे अभी भी पड़ रही है। ठीक है बच्चों, नाउ कम्स नेक्स्ट। What next? And this is the last stanza. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest thing I know. Hum, it means to sing in a low tone. Drowsy means sleepy. Lullaby, है ना, कोई कोई इसको लुलाई भी कुछ पढ़ते हैं। A song that is sung to put a baby to sleep. इसका आपने हिंदी में अगर जानना है तो इसको हम लोग बोलते हैं लोरी, जो माँ गाती है बच्चों को सुलाने के लिए। ठीक है, a song that is sung to put a baby to sleep, that is lullaby.
And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest thing I know. Have you written the meaning, students? रिद्धि श्री श्रीवास्तव, आपने लिख लिया? See, the motive of the poet is only to show the greatness of tree and teach us the moral. हमें ये moral देना, trees that we should, हम लोग भी ये चीज सीखे पेड़ से कि हमेशा किसी भी परिस्थिति में we should have not lose our calmness and always ready to help everyone without accepting or expecting anything and never harm anyone. These things the poet wants us to learn from the trees. I think बहुत सारे बच्चे अब बैठ गए हैं. That means सभी लोगों ने लिख लिया है. Okay. पोएम समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा पैराग्राफ है जो नहीं समझ में आया तो पूछो. Anyone? He or she can raise the hand if you want. पार्थ, क्यों हाथ उठाए हो? कुछ पूछना है? पूछो. जैसे कि आप कहें कि पेड़ों को सब कुछ देते हैं, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि पेड़ डायनासोर एरा से ही है. जैसे कि कैलिफोर्निया में एक फॉरेस्ट है जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ रहते हैं जिनका नाम है जायंट रेडवुड ट्री. वो उनका ट्रंक जो मोटा होता है पर वो लोग शॉर्ट होते हैं. कोस्टल रेडवुड्स लंबे होते हैं और पतले होते हैं. और बहुत सारे पुराने पेड़ है. और पटना म्यूजियम में एक आपका बहुत बड़े साइज का कोई प्रीहिस्टोरिक ट्री रखा हुआ है हम लोग के वही पटना म्यूजियम में. Yes, thank you so much. So you are sharing these informations to us, or you want to ask anything regarding the poem? You want to share the information? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. That was nice. So nice of you. See, whatever he has read, he has shared. इसने बहुत अच्छी सारी बातें बताई कि इस कैलिफोर्निया में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बहुत पुराने हैं और जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है बट उनके ट्रंक्स बहुत मोटे होते हैं, है ना. और ऐसा ही एक पेड़ हमारे पटना म्यूजियम में भी है. तो एवरीवन जस्ट गो एंड विजिट. ओके, that is the part, that is a thing that he shared. Anything regarding poetry or the poem जो आप नहीं समझ पाए हो किसी पैराग्राफ में, वो अगर किसी को पूछना है तो वो हैंड रेज करो. ये श्रेयांश, इस एटीट्यूड में तो मैं तुम्हें कभी अनम्यूट नहीं करूंगी. ये जो तुम अभी कर रहे थे, मेरे से बात करने के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा. लेट के पेट के बल लेटते हुए चेहरा बनाते हुए अगर आप चाहोगे कि मुझसे बात करो तो मैं नहीं कर रही. स्तुति शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, हार्ड मतलब हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना. मैंने वहां लिखा है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया. हार्म का मतलब है हर्ट. ये देखो, इसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. देखो, हार्म का मीन्स हर्ट, है ना. HURT, हर्ट. और किसी को कुछ पूछना है? आरव, अनम्यूट करो अपने आप को. वो गलती से हैंड रेज हो गया था. क्या? गलती से हैंड रेज हो गया था. ओके, तो नाउ आई थिंक, मैं ये सोचती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गए हैं, है ना. अब मैं
आपके इनके एक्सरसाइजेस। सो मोटिव ऑफ द पोएम जब हम लोग वर्कशीट्स करेंगे तो थोड़ा और क्लियर आपको हो जाएगा। इसके जो बैक एक्सरसाइज करेंगे। आशी क्या बोलना है? हैंड रेज रोज करती हूँ पर पूछती कभी कुछ नहीं है। हाँ चलो पूछो, क्या पूछना है? मैम AMONT ओ आशी फिर कहाँ चली गई तुम? क्या पूछ रही थी? आशी आर यू देयर? Yes, ma'am. What you are asking, Ashi? Finish your question. AMONT. क्या करना है इसका? क्या पूछना है? AMO. Ma'am, what is meaning of among? Among is a preposition. Among एक preposition है, ठीक है, जो togetherness को show करता है। जैसे among मतलब जैसे क्या बोलूं मैं हिंदी, इट्स अ प्रीपोजिशन आशी। जैसे आपके ऑफ होते हैं ना, फ्रॉम होते हैं, टू है, दैट्स उसी तरह ये जो होता है ना among, ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है बेटा। जैसे उनमें से कोई एक, बहुतों में से कोई एक, ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है among, ठीक है। समझ गई मेरी बात आशी? Yes, ma'am. चलो अनम्यूट करो। और किसी को कुछ पूछना है? राजीव अनम्यूट करो। यस मैम। क्या पूछना है बेटा? जल्दी पूछो। मैम आपने B1 नहीं करवाया है। क्या नहीं करवाया? किसका B1 नहीं करवाया? व्हाट इज B1? मैम ये पोस्टर है ना, पोस्टर के chapter- पास B1 है, वो आपने नहीं God करवाया of है। River का आपने B1 नहीं करवाया। मैम द गॉड ऑफ रिवर का। लेट मी फर्स्ट ओपन द बुक। मैं बुक ओपन करती हूँ देन सी, देखती हूँ, ठीक है। बुक ओपन करती हूँ, वेट, जस्ट वेट। इज इट विजिबल स्टूडेंट्स? आई थिंक ऐसे नहीं विजिबल होगा, मुझे थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। स्क्रीन शेयरिंग करना होगा, स्टॉप, एंड देन फिर करना होगा शेयर, तभी ये विजिबल होगा आप लोगों के लिए। मैम ये प्रैक्टिस बुक है। आई नो आई नो। मैम रीडर में। अभी क्या है? मैम रीडर। लोग इतने पैनिक क्यों हो जाते हो बच्चों? हैव फेथ ऑन योर टीचर। टीचर पे थोड़ा सा फेथ रखो, है ना। थोड़ा सा टाइम लगता है जस्ट बिकॉज वी आर वर्चुअल क्लास में हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफिकल्टी इसलिए हो जाता है, अदरवाइज इट्स ओके। मैं समझ गई कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। कौन सा बोल रहे हो बच्चों आप जरा बताओ मुझे। मैम पेज नंबर 37। B1 मैम पेज नंबर 37। B1 मैम इसके आगे। हो गया है, ये भी हो गया है। यस ये मैम के B1। मैम B1 यस मैम। चलो कर ले, अभी 1 सेकंड में करेंगे हम लोग। तो अभी तो मैंने ये शुरू ही किया है, सेक्शन बी तो मैंने शुरू ही किया है ना, अभी करवाती। ट्रीज का सेक्शन शुरू करना था ना बेटा, इसलिए नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, चलो अभी कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे। फर्स्ट है बोर्ड, यहाँ लिखो आप लोग फ्रूट लिखो।
fruits. F R U U I T S, fruits. ठीक है? मैम थर्ड है मेडिसिन. मेडिसिन, MEDICINES, मेडिसिन्स. ठीक है? फोर्थ है ऑक्सीजन. मैम ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, O X Y G E N, ऑक्सीजन. ठीक है? मैम फिफ्थ है वेजिटेबल. फिफ्थ है वेजिटेबल, वेजिटेबल्स. VEGA. मैम सिक्स्थ है पेपर. मैम सिक्स्थ है पेपर. मैम सिक्स्थ है पेपर. तुम लोग को सब पता ही था तो तुम लोग कर भी सकते थे ना. मैम चिल्ला के बोल के मैम आपने ये नहीं कराया है,